फैसल ईदी साहब शुक्रिया। फैसल ईदी साहब, पिछले 4 दिनों में कराची में बहुत ही परेशान कर देने वाले हमने हालात वाक़यात देखे हैं। आपने इमदादी कार्रवाइयों के दौरान क्या कुछ देखा, और जो आपने इस बार देखा, बारिश तो इससे पहले भी हुई है लेकिन जाहिर है ये अनप्रेसिडेंटेड थी, इससे पहले क्या कुछ ऐसा देखा था इस शहर में? तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के जितने भी नशीबी इलाके हैं उन सब में पानी भरा हुआ है। लोग बहुत परेशान हैं। बिजली 3-3 दिन 4-4 दिन हो गए हैं, बहुत सारे इलाकों में नहीं आई है। अब गैस भी जो है वो आना बंद हो गई है। पानी साफ मिलने पीने के लिए नहीं मिल रहा। मेरे मोहल्ले के अंदर लोगों ने अब काफ़ी हद तक नकल मकानी कर ली है और हर जगह पे ये हुआ है। मलीर के इलाके में इंडस्ट्रीज ने जो है वो गंदा जो फुजला होता है, सनती फुजला, वो फेंका हुआ था। तो वहाँ के कितने गोट हैं जिनको बीमारियाँ लग गई हैं, इनके जिस्म पे जो है वो गंदा मतलब बारिश का पानी इनके इलाकों में घुसा है, इनके घरों में घुसा है, तो उनके पूरे जिस्म पे जख्म आ गए हैं। तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज हैं। और फिर नालों पे जो है वो मकान बन गए हैं, इंडस्ट्रियां बन गई हैं, फैक्ट्रियां बन गई हैं। अब जो है हमारे इलाके जो नशीबी इलाके हैं, अंग्रेजों के ज़माने में यहाँ पे इजेक्टर थे। इजेक्टर वो होती थी चीज़ जिससे बारिश का पानी बाहर फेंका जाता था। उन सबको नीलाम कर दिया है यार सिटी गवर्नमेंट ने। मुख्तलिफ औकात के दौरान सारे हमारे पंपिंग स्टेशन नीलाम कर दिए हैं, बंद कर दिए हैं। आज चौथा 5वां दिन है हमारे यहाँ घर के नीचे पानी खत्म नहीं हुआ। मैंने एक बिल्डिंग में इजेक्टर खत्म किया गया, पंपिंग स्टेशन, तो वहाँ पे मैंने केस किया है, तो जजों ने हमारे खिलाफ फैसला दिया। ये इजेक्टर जो है इसको, ये अम्यूनिटी प्लॉट है, आपने इसको कमर्शलाइज कर दिया है, इसको वापस से अम्यूनिटी करें ताकि लोग परेशानी में ना जाएं। अब देखें 6 दिन हो गया, अगर हमारा ये इजेक्टर सही तरीके से काम कर रहा होता, इसके पंपिंग स्टेशन सही तरीके से काम कर रहे होते, तो हमें इतनी तकलीफ ना होती। लेकिन जाहिर है दिस इज शॉकिंग। खासतौर पे मतलब पंपिंग स्टेशंस भी अगर आप वहाँ ना रहने दें, तो क्या आप ये सोच के बैठे हुए हैं कि हमारे यहाँ कभी बारिश होनी नहीं और हमारे यहाँ इतनी तो कभी भी नहीं होगी? साहब, ये फरमाइएगा कि आप लोग कई दिहाइयों से रेस्क्यू का काम कर रहे हैं और हर मौके पर जाहिर है आप अपने वालिद साहब के साथ भी हमें नजर आते रहे हैं उनकी ज़िंदगी के आखिरी सालों में। अब इन बारिशों के दौरान ईदी रज़ाकारों को किन मुश्किलात का सामना आ रहा है? क्योंकि जाहिर है हम लोग इनको वी लुक अप टू देम, लेकिन जाहिर इंसान तो ये भी हैं, ये भी तो मुश्किल में आ सकते हैं। बिल्कुल। हमारे लोग मकामी इंतजामिया और पुलिस के साथ मिलके बहुत सारी जगहों पे काम करते रहे हैं और लोगों को जो फंसे हुए थे उनको निकाला है। हमने हज़ारों लोगों को हमारी कश्तियाँ उसके ज़रिए हमने निकाला है और बहुत सारे जो मिसिंग थे उनको भी तलाश किया है। और जो है वो हमें परेशानी जो हुई ना, हमारा इक्विपमेंट जो है वो, हमारे इंजन जो है किश्तियों के, वो 15-15, 17-17 साल पुराने हैं, वो बार बार बंद हो जाते हैं। हमने हुकूमत को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को कितनी दफ़ा लिखा कि हमारा 12 करोड़ रुपए का टैक्स आपने जो लिया है, हमने सामान मंगवाया, वो वापस करें, तो हमें दीगर इक्विपमेंट खरीदना है, तो वो सुनते ही नहीं है। 3 सालों से हम लेटर लिख लिख के थक गए, वो जवाब ही नहीं देते हैं। हमारी इनसे रिक्वेस्ट है कि भाई आप माने हमारी बात को, हमारे पैसे वापस करें ताकि हम जो है वो चीज़ें खरीदें और अपनी, हमारा सिर्फ ये कराची का मसला नहीं है, आप भले कराची को ना समझ के दें यार, आप पाकिस्तान में हमारा पूरा इदारा मौजूद है, आप पाकिस्तान के लेवल पे हमें मदद कर दें, आप ये सोचें। हमारे यहाँ बेहिसी है, कुछ सुनता ही नहीं है। यहाँ पे जो मिनिस्ट्रियों में ऊपर बैठे हुए होते हैं लोग, ये सुनते नहीं है, हमारी ब्यूरोक्रेसी कोई सुनती नहीं है बात हमारी। तो हमारे पास लेटर पड़े हुए दर्जनों के हिसाब से जो हमने इनको लिखे हैं, ये जवाब ही नहीं देते हैं किसी को। बड़ी ताज्जुब की बात है, अगर फैसल ईदी साहब आपको रिस्पॉन्ड नहीं किया जा रहा ना, तो आई वंडर कि किसको रिस्पॉन्ड किया जाएगा। जिसका नजर आ रहा है कि अगर कोई काम करता है तो वही करते हैं, तो उनको भी अगर रिस्पॉन्ड ना, तो मेरा अगर ईदी फाउंडेशन कोई लेटर लिखे जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को बार बार कि पैसे वापस कर दें क्योंकि सामान खरीदना है, तो फिर शर्म आनी चाहिए ऐसे मामलात में तो उन लोगों को जो इस पे कान नहीं धर रहे हैं। शायद शर्म ही आ रही होगी इसलिए आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, पता नहीं खैर क्या है। फैसल साहब, आपसे फाइनली ये पूछना चाहते हैं कि अब सिंध में ऑब्वियसली सरकारी सतह पर कोई रेस्क्यू सर्विस तो है ही नहीं और कोई उम्मीद भी नहीं है कि कुछ होने वाला है इधर, तो इसलिए जो भी उम्मीदें हैं वो आप ही से हैं। तो ईदी फाउंडेशन को अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए फौरी तौर पर क्या कुछ चाहिए, क्या आप समझते हैं कि आपके पास हो तो आप लोग बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं? और वैसे तो हुकूमत अपनी मदद नहीं कर सकती, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी मदद करें तो किस तरह करें?
नहीं, सिंध के अंदर हमारे यहाँ फायर ब्रिगेड का सिस्टम मौजूद है, बहुत अच्छा है, इनकी प्रॉपर्टियाँ बहुत अच्छी हैं, बस इनमें थोड़ा सा ध्यान की ज़रूरत है। अगर सिंध गवर्नमेंट और सिटी गवर्नमेंट मिल के सिंध के अंदर रेस्क्यू सर्विसेज जैसे सिविल डिफेंस है उसका भी अच्छा खासा बजट है, और इन दोनों को मैं तो कहता हूँ मर्ज कर देना चाहिए। फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज को जो है वो इम्प्रूव करना चाहिए, उनको इंजन दें, उनको ट्रेनिंग्स दें, और रजाकारों की एक फोर्स तैयार करें जो सिविलियन साइड पे हो, या मैट्रिक के जो स्टूडेंट्स होते हैं या कॉलेजेस के स्टूडेंट्स होते हैं, उनसे जो है वो इनको फायर ब्रिगेड सर्विस के साथ जो है वो जॉइंट होना चाहिए, और इनको लाजमी करार देना चाहिए। जो कॉलेजेस के अंदर कुछ स्टूडेंट्स हों जिनको लाजमी करार दें कि वो अपनी या तो फौज की सर्विसेज में जो है वो हिस्सा लें, या सिविल सर्विसेज जो लोगों को सर्व करती हैं उसका हिस्सा बने 3 महीने 6 महीने तक जो है वो, ताकि इनकी ट्रेनिंग्स भी हों, छोटे छोटे कोर्सेज भी हों, और जो है वो वक्त आने पे हमारी जो शहरी आबादी है या देही आबादी है उनके काम आ सके। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका पहले आपको याद है लड़कियों की भी एक रिक्वायरमेंट होती थी, वो एनसीसी की एक ट्रेनिंग होती थी, उसके बाद स्काउट्स होते थे, या शायद अभी भी होते होंगे, बकायदा एफएससी में 25 या 20 नंबर होते थे और खत्म हो गया फिर ये सिलसिला। इन सारी चीजों से ज्यादा होता था एक जज्बा, जब आपको लग जाती थी ना वो चीज कि हाउ यू कैन बी ऑफ सर्विस ऑफ यूज, तो फिर कभी ऐसे इस किस्म की कैलेमिटीज होती थी तो आपको वो चीज याद आती थी एंड यू वांटेड टू डू दैट। और सिविल डिफेंस के इदारे और ये सारी चीजें, जब नौजवानों को ये बताया जाता था कि किस तरह से मुश्किल हालात में आपने मदद करनी है लोगों की, ये सब चीजें वापस से निसाब का हिस्सा होनी चाहिए। और फिर उनको कॉल आउट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, दे न्यू व्हेन दे विल बी रिक्वायर्ड। तो ये हमारे बिल्कुल यू आर वेरी राइट कि हमारे ये निसाब का हिस्सा बनना चाहिए दोबारा से। पूरी दुनिया में हमारी कम्युनिटी सर्विस का कॉन्सेप्ट है, बच्चों को पेनल्टीज के लिए भेजा जाता है कि कम्युनिटी सर्विस करके आए। हमारे यहाँ एक ऑलरेडी सिस्टम था, उसे खत्म कर दिया गया। अब हमारे पास वेल रिसेंटली एक ही वॉलंटियर सर्विस बनी है जिसका मैं क्या जिक्र करूं क्योंकि वो भी नजर नहीं आई, हालांकि वो काफी काम कर सकते थे। टाइगर फोर्स। हाँ